जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है माय एप्लीकेशन के नेम। अब हम जो साइड मेन्यू है इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो ऑन क्रिएट हम ये बनाएंगे जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था पहले कि सबसे पहले कौन सी मेथड कॉल होती है, ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट। तो अब हम कौन सी मेथड कॉल करेंगे, ऑन स्टार्ट मेथड जो है हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है ऑन। जैसे ही आप ऑन लिखेंगे आपकी जो मेथड्स है ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। ठीक है, ऑन, यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिखा। जैसे ही मैं स्टार्ट लिखने जाऊंगी मुझे ऑलरेडी यहाँ पर मेरी जो मेथड्स है वो दिखना शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट करके ऑन स्टार्ट एंटर प्रेस कर देना है। आपकी जो ऑन स्टार्ट मेथड है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो अब हमारा ऑन स्टार्ट फंक्शन जो है वो बन गया है। इसके बाद कौन सा फंक्शन था, इसके बाद हमारा ऑन रेज्यूम था। डायग्राम में हमने जैसे कि देखा था कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ऑन रेज्यूम कॉल हो रहा है। तो अब हम कौन सा फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऑन रेज्यूम क्रिएट। तो जैसे ही आपने ऑन स्टार्ट किया था, जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे ऑन जैसे ही लिखेंगे ऑन रेज्यूम, ये आपके पास आ गया है। ठीक है, ऑन रेज्यूम फंक्शन यहाँ पे आपका शो है। सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये आपका ऑन रेज्यूम कॉल हो गया है। तो अब हमारे पास ऑन रेज्यूम की भी बॉडी क्रिएट हो गई है। इसके बाद अब हमारे पास कौन सा फंक्शन था, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। अभी हमारे पास तीन फंक्शन और है, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। तो वैसे सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। ठीक है, जैसे कि आपने ऑन रेज्यूम किया हुआ है, अब वैसे ही सेम हम टाइप करेंगे ऑन पॉज। ऑन पॉज की ऑन पॉज, ये देखिए ऑन पॉज की मेथड कॉल हो गई, ऑन पॉज की बॉडी हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमारे पास कौन सा कॉल हुआ था, ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप मेथड अब हम कॉल करेंगे सेम टेक्निक के लिए। ऑन लिखेंगे, स्टॉप लिखने जाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी ऑन स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास कौन सी मेथड है, इसके बाद हम कॉल करेंगे ऑन डिस्ट्रॉय। याद रहे, इसके बाद हम कॉल करेंगे ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन डिस्ट्रॉय में जैसे ही लिखने जाऊंगी मेरे पास आ जाएगा, मैंने एंटर किया, हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय भी कॉल हो गया है। हमारे पास लास्ट कौन सी मेथड जो है हमारे पास कॉल करने के लिए बची थी, आइए हम डायग्राम में एक बार और देख लेते हैं। कौन सा फंक्शन है हमारा, ऑन रीस्टार्ट। कौन सा फंक्शन बाकी है हमारा, ऑन रीस्टार्ट बाकी है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, जैसे ही सेम हमने ऑन बाकी सारे फंक्शन क्रिएट करे थे, मैं लिखेंगे ऑन रीस्टार्ट। जैसे हम ऑन रीस्टार्ट लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन आ जाएगा। हम एंटर करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके एंटर किया और हमारे पास ऑन रीस्टार्ट भी अब फंक्शन बन चुका है। तो अब हमारे पास ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल के सारे फंक्शंस क्रिएट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, लॉग कैट वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि उससे डिबग कैसे किया जाता है, क्योंकि मोस्टली वो डिबगिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर अब हम एक बात और जान लेते हैं, डिबग का मीनिंग क्या होता है। डिबग का मीनिंग लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मीनिंग क्या होता है, अभी मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको एक एडिशन का प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है, और आपने क्या किया, प्लस सिंबल ऐड करने की बजाय वहाँ पे आपने माइनस सिंबल लगा दिया। आपने ये इंटेंशनली नहीं किया, मिस्टेकनली आपसे वहाँ पे माइनस का फंक्शन जो है वो लग गया। अभी उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो प्रोग्राम है उसको रन किया, प्रोग्राम जो है रन हो गया, बट उसमें जो है आपको एक एरर मिल रही है, मतलब कि कुछ गड़बड़ हो रही है कोड में। इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर। क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर। बट इस केस में क्या होगा, आपका जो कोड है वो तो वर्क करेगा, बट जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह की जो भी एरर्स होती है, एरर्स को रिमूव करने को भी हम डीबगिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं, डीबगिंग करना। लॉकेट यूज करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है LOG, डॉट लगाएंगे। जैसे ही डॉट लगाएंगे आपके पास यहाँ पर लॉग के जितने भी लॉग के लेवल रहेंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे डी का यूज करेंगे, लॉग डी का यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम डीबग लेवल के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए लॉग डी का ही यूज कर रहे हैं।
डी वाले फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है। कॉल करने के बाद अब यहाँ पे हमको दो आर्ग्यूमेंट पास करने रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रिंग और मैसेज, तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेंगे। तो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा हमारा, टैग रहेगा। सेकेंड वाला स्ट्रिंग मैसेज रहेगा। ठीक है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में जाएंगे। फर्स्ट वाले को हम टैग कहते हैं, सेकेंड वाले को मैसेज कहते हैं। मैसेज क्या है, मैसेज जो आउटपुट आप प्रिंट कराना चाहते हैं, जो भी आउटपुट आप शो कराना चाहेंगे वो मैसेज रहेगा। लॉग के हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी डीबगिंग मैसेज रहता है हमें वो लॉग कैट में दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा, लॉग कैट में। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर मैसेज जो भी हमारा टैग है, टैग का नेम यहाँ पे डालेंगे, वैसे ही हमको जो भी हमारा आउटपुट रहेगा वो शो होगा। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप करेंगे MSG। यहाँ पे अब हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर एक और कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के हम लिखेंगे ऑन क्रिएट ऑन क्रिएट एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा लॉकेट हो गया है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉकेट यहाँ पे कॉल किया, वैसे ही यहाँ पर एंड्रॉयड ने क्या किया, ये जो लॉक की डिपेंडेंसी है यहाँ पे उसने इंपोर्ट करा दी। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमने लॉकेट यहाँ पे कॉल किया था, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाके हमारे जो जितने भी फंक्शंस थे, सारे फंक्शन में लॉकेट को कॉल कर देंगे। क्या सिंपली क्या करना है, कंट्रोल C कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सारे में कर देना है। यहाँ पे मैंने ऑन स्टॉप में भी कर दिया है, ऑन डिस्ट्रॉय और ऑन रीस्टार्ट। मैंने सबके अंदर लॉग लगा दिया है। कॉपी सारे कॉपी पेस्ट कर दिया है। कॉपी पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे हमने ऑन क्रिएट लिखा था, क्योंकि ऑन क्रिएट के लिए हमने लॉग लगाया, हम वैसे अब यहाँ पे ऑन स्टार्ट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऑन स्टार्ट। ये कौन सा फंक्शन है, ऑन रेज्यूम, तब हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन रेज्यूम। इसके बाद यहाँ पे कौन सा कॉल हो रहा है, ऑन पॉज। ऑन पॉज में भी हम सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सा कॉल हो रहा है, ऑन स्टॉप, हम यहाँ पे भी ऑन स्टॉप लॉग में लगा देंगे। यहाँ पर कौन सा कॉल हो रहा है, ऑन डिस्ट्रॉय, यहाँ पे हमने ऑन डिस्ट्रॉय भी लगा दिया। यहाँ पे लास्ट कौन सा बच रहा है, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट में भी लॉग लगा दिया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सारे फंक्शंस क्रिएट किए हैं या नहीं किए हैं। तो हम डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो हमारे एक्टिविटी लाइफ साइकिल में सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूम। ठीक है, अब हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में भी चेक कर लेते हैं हमने सारे फंक्शन क्रिएट किए हैं नहीं प्रॉपर्ली। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ठीक, तीनों फंक्शंस परफेक्टली कॉल हो गए। इसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, इसके बाद ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन रीस्टार्ट। कौन सा, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन रीस्टार्ट। तो हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में एक बार चेक कर लेते हैं। ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन रीस्टार्ट। ठीक है, हमारे पास सारे फंक्शन क्रिएटेड है। अब हमने सारे फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं, चेक भी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए अब हम क्या, यहाँ पर आपको एक रन ऐप करके शो हो रहा होगा, रन ऐप। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी एक ग्रेडर बिल्ड होगी। यहाँ पे आपका जो है एक्टिविटी इंस्टॉल हो जाएगी और ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो रन हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे लॉग कैट के मैसेजेस देखने हैं। तो मैसेज देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा लॉग कैट ओपन करेंगे। जो अब मैंने आपको पहले भी बताया था लॉग कैट, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ मैसेजेस जो है वो शो होंगे। ठीक है, बट हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपना जो है एक टैग दे रखा है MSG के नेम से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे MSG। यहाँ तो हम चाहे तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी हमारा टैग है। हमने टैग को यहाँ पे पेस्ट किया। अब जैसे ही मैंने MSG टाइप किया, यहाँ पे हमारे जितने भी लॉग थे MSG के नेम से, सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने हमारे एप्लीकेशन को रन किया, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, जैसे कि हमने सबसे पहले लगाया था ऑन क्रिएट। तो हमारा ऑन क्रिएट जो है एग्जीक्यूट हो गया। ऑन क्रिएट के बाद हमारा
हमने सेकंड कौन सा फंक्शन लगाया था, ऑन स्टार्ट, तो हमारा ऑन स्टार्ट भी एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हमने कौन सा फंक्शन लगाया था, ऑन रेज्यूम, तो हमारा ऑन रेज्यूम फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हमारे पास ये स्क्रीन पे कोई बटन होता या कुछ और होता तो हम उस पर क्लिक करके इस एक्टिविटी से इंटरेक्ट करने का ट्राई करते, बट अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम इस एक्टिविटी में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इस बटन को क्लिक करेंगे, ओवरव्यू जो बटन है हमारे पास, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे क्या कॉल हो गया, यहाँ पर ऑन पॉज कॉल हो गया। जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे ऑन पॉज कॉल हो गया। ऑन पॉज कॉल होते ही ऑन पॉज मेथड कॉल हो गई, तो हमारी एक्टिविटी अब ऑन पॉज में चली गई। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल में ऑन पॉज होता है, तो हमारे पास अब वैसे ही ऑन पॉज यहाँ पर कॉल हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास जो ऑन स्टॉप वाला फंक्शन था वो यहाँ पर कॉल हो गया है। ऑन स्टॉप जो हमने लास्ट में फंक्शन बनाया था वो यहाँ पर अब एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही मैं अपनी इस एक्टिविटी पे फिर से क्लिक कर दूँ, जैसे ही मैंने इस एक्टिविटी पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा ऑन रीस्टार्ट एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही मैंने एक्टिविटी पे क्लिक किया, मेरा ऑन रीस्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ऑन स्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ, और फिर से मेरी एक्टिविटी ऑन रेज्यूम में चली गई। जैसे ही मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया था, क्या हुआ, ऑन रीस्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ, एक्टिविटी मेरी ऑन स्टार्ट में चली गई। ऑन स्टार्ट में जाने के बाद मेरी एक्टिविटी ऑन रेज्यूम में एग्जीक्यूट हो गई। अब हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल के डायग्राम में देख रहे हैं, जैसा हमारे साथ हुआ था। पहले हमारा ऑन क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमारा ऑन स्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमारा ऑन रेज्यूम फंक्शन एग्जीक्यूट, एक के बाद एक तीनों फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे अगर आपने आपकी एक्टिविटी में बैक बटन दबा दिया या कोई और बटन होता, उस पर आपने प्रेस करके आप न्यू एक्टिविटी में चले गए, तो जो आपकी प्रीवियस एक्टिविटी है वो ऑन पॉज में, तो ऐसे जब भी होता है आपका ये ऑन पॉज वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो उसके बाद हमारा जो है ऑन स्टॉप वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद अब हमारे वापस से ऑन स्टॉप हो गया। ऑन स्टॉप के बाद वापस से हम पुराने वाले एक्टिविटी पे जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा वापस से ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है, ऑन स्टार्ट कॉल होता है, फिर ऑन रेज्यूम कॉल होता है। जैसे कि हमने देखा था, बैक बटन प्रेस हमने किया, प्रेस करने के बाद हमने वापस एक्टिविटी पे कॉल किया, तो ऑन स्टॉप कॉल होने के बाद हमारा ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, फिर ऑन रेज्यूम कॉल हुआ। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लॉगकैट में जो भी मैसेजेस आए हैं, ऑन स्टार्ट कर, ऑन क्रिएट करके ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिव्यू, फिर ऑन पॉज, फिर ऑन स्टॉप, फिर ऑन रीस्टार्ट, उसके बाद फिर से ऑन स्टार्ट एंड ऑन रेज्यूम एक्टिविटी में एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं अपने बैक बटन प्रेस कर दूँ तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देंगे। मैंने बैक प्रेस किया, बैक प्रेस करते ही मेरी एक्टिविटी में क्या हुआ, मेरी एक्टिविटी ऑन पॉज में एग्जीक्यूट हुई। ऑन पॉज में जाने के बाद ऑन स्टॉप एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद मेरी एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, मेरी जो भी एक्टिविटी थी, मेरा जो भी एप्लीकेशन था, वो यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये था हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।